इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों के वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। कहानियों के माध्यम से किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कंपार्टमेंट के सभी यात्री तब गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों साइड के क्यूबिकल के सभी लाइट ऑफ थे। सिर्फ मिडिल पैसेज में जो ब्लू कलर का लाइट लगा हुआ रहता है वो जल रहा था। उस ब्लू लाइट के धीर रोशनी में एसी कंपार्टमेंट के उस खाली पैसेज को देखकर मिहिर को लगा जैसे एक मोटा अजगर सांप है उसके सामने। मिहिर को लगा किसी ने उसके पीछे खड़े होकर बहुत धीरे धीरे उसके कानों में कह रहा है, आगे मत बढ़िए, सामने खतरा है। रात का वो एक्सप्रेस ट्रेन तब काफी तेजी से एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। एक लंबी सांस लेकर मिहिर फिर से सामने की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर दरवाजे के सामने जलता हुआ पीले बल्ब की रोशनी में ट्रेन के हिलते हुए दरवाजे को देखकर मिहिर को लगा जैसे वो दरवाज़ा इस दुनिया का आखिरी दरवाज़ा है। उस दरवाजे के बाहर है एक अनजान दुनिया। वो दुनिया इतना अनजान और इतना भयानक है कि कोई जिंदा इंसान उस दुनिया में जा ही नहीं सकता। मिहिर फिर से रुक गया और सोचने लगा, क्या इस कंपार्टमेंट के सभी यात्री सो गए हैं? क्या ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो अभी भी जग रहा हो? आधी रात में दौड़ता हुआ उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिहिर अकेला नहीं है। ऐसा कोई ना कोई ज़रूर है जो अभी भी जग रहा हो। बस इतना भरोसा ही अब मिहिर के लिए बहुत ज़रूरी है। मिहिर के दोनों आँख ढूंढता रहा किसी ऐसे इंसान को जो अभी भी जग रहा हो। अपने दोनों तरफ एक के और एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ शरीर को देखकर मिहिर को लगा जैसे वो सब लोग मर गया है और सभी अपने अपने कॉफिन में सोए हुए हैं। इस ट्रेन का ये एसी कंपार्टमेंट असल में एक चलता हुआ कॉफिन केस है। उसके अलावा और कोई जिंदा नहीं है वहाँ। मिहिर के पीछे से फिर से बहुत धीरे धीरे किसी ने उसके कानों में कहा, आगे मत बढ़िए, सामने बहुत खतरा है। मिहिर ने एक बार सोचा कि वो वापस अपने सीट पर चला जाए। स्टेशन आने के बाद ही वो जाएगा बाथरूम में। ठीक उस वक्त मिहिर के नज़र पड़ा उस कंपार्टमेंट के आखिरी दरवाजे पर। मिहिर को लगा जैसे वो हिलता हुआ दरवाज़ा उसे पुकार रहा है। एक सम्मोहित इंसान की तरह धीरे धीरे मिहिर उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे और 2-4 कदम
चलने के बाद मिहिर पहुंच जाएगा उस दरवाजे के सामने, और अगर वो दरवाज़ा एक बार खोल जाए तो मिहिर इस कॉफिन केस से बाहर जा सकता है। ठीक इस समय अचानक कुछ ठंडा सा आकर लगा मिहिर के मुंह पर। झट से मिहिर उस चीज़ को पकड़ते ही मिहिर को महसूस हुआ कि वो किसी का हाथ पकड़ा है। मिहिर ने देखा उसके दाएं तरफ के मिडिल बर्थ से एक हाथ झूले हुए है। वो हाथ इतना ठंडा है कि मिहिर उस हाथ को पकड़ते ही छोड़ दिया, और फिर से एक और बार मिहिर को लगा कि इस कंपार्टमेंट में कोई जिंदा नहीं है। अगर उसे बचना है तो उस दरवाजे को खोलकर उसे बाहर जाना होगा। मिहिर दौड़ने लगा उस दरवाजे की ओर, लेकिन ताज्जुब होकर मिहिर ने देखा वो जितना उस दरवाजे की करीब जा रहा है वो दरवाज़ा उतना ही उससे दूर जा रहा है। मिहिर को लगा कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो उस दरवाजे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बाकी लाशों की तरह उसे भी एक लाश बनकर पड़ा रहना होगा उस कॉफिन केस में। लेकिन नहीं, काफ़ी कोशिश करके मिहिर पकड़ लिया उस दरवाजे को और ज़ोर से खींचकर उस दरवाजे को खोलकर मिहिर चले गए उस दरवाजे के बाहर, उसी ट्रेन के एक नॉन एसी स्लीपर कंपार्टमेंट में। उस नॉन एसी कंपार्टमेंट के अलग टेम्परेचर और अलग रोशनी में मिहिर को शांति मिला। उसे लगा कि वो बच गया। उस एसी कंपार्टमेंट में मिहिर की सीट है, लेकिन अभी वो वहाँ नहीं जाएगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन रोकने के बाद अगर कोई टीटी या कोई दूसरा पैसेंजर आए तो ही मिहिर अपने सीट पर वापस जाएगा। बाथरूम के अंदर से फ्लैश खींचने की आवाज़ सुनकर मिहिर थोड़ा सा निश्चिंत हुआ, ये सोचकर कि उसके अलावा एक इंसान यहाँ है जो जिंदा है। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर एक 14-15 साल का लड़का सफ़ेद रुमाल से हाथ पोंछता हुआ बाहर आया। मिहिर ने देखा वो लड़का एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए है। मिहिर को याद आया वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में भी ऐसा ही सफ़ेद यूनिफॉर्म था। वो लड़का मिहिर की ओर मुड़ते ही मिहिर की सांस रोक गई। मिहिर ने देखा वो लड़का बिल्कुल सुमन जैसा दिखता है। सुमन, हाँ सुमन ही है। सुमन मिहिर की बचपन की दोस्त है। नदी में नहाते समय पाँव फिसलकर वो दोनों थोड़ी दूर चले गए थे। मिहिर को तैरना आता था पर सुमन को नहीं। बचने के लिए सुमन काफ़ी कोशिश की थी मिहिर को पकड़ने की, लेकिन खुद को डूबने से बचाने के लिए एक झटके से सुमन से हाथ छुड़ाकर मिहिर किनारे पे चला गया था। अगले दिन सुबह सुमन का लाश पड़े रहते हुए देखा गया था नदी के किनारे पे। मिहिर आश्चर्य से उस लड़के की ओर देखा। कौन है ये? पानी से भीगा हुआ शरीर लेकर मिहिर के ठीक सामने खड़े है उसका बचपन का दोस्त सुमन। मिहिर को लगा किसी ने उसके अंदर से उसे कह रहा है, भाग जाओ मिहिर, अगर बचना है तो जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो। मिहिर एक बात बहुत अच्छे से जानता है, उस दिन अगर वो सुमन का हाथ नहीं छोड़ देता तो आज सुमन भी जिंदा होता। पूरे एक दिन पानी में डूबे रहने की वजह से सुमन का चेहरा काफ़ी बिगड़ गया था। आज भी वो चेहरा अच्छी तरह याद है मिहिर को। मिहिर ने देखा था सुमन का
एक आंख नहीं था। शायद किसी मछली ने खा लिया था। अच्छा, कौन सा आंख नहीं था उसका? दाएं आंख या बाएं आंख? ठीक इस समय अचानक वो स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ लड़का मिहिर के सामने आकर अपना सर उठाकर कहा, दाएं आंख। देखना देखना, मेरा दाएं आंख नहीं है। इधर देख मिहिर। मेरा दाएं आंख नहीं है। डर के मारे मिहिर अपना आंख बंद कर लिया। चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा भी आवाज नहीं निकला उसके मुंह से। पानी से भीगा हुआ एक ठंडा हाथ उसका हाथ पकड़ लिया। मिहिर और अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाया। बेहोश होकर ट्रेन के दरवाजे के सामने गिर गए। बेहोश मिहिर के आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक पानी से भीगा हुआ सफेद रुमाल पड़े है उसके पास। ट्रेन फिर से एक ब्रिज को क्रॉस करते हुए काफी तेजी से दौड़ने लगा। मैं राहुल और आप सुन रहे थे आज की कहानी, रात की ट्रेन। इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी, रात की ट्रेन। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसा ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी, इविल नाइट में राहुल के साथ।